हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो क्वेश्चन और बोल सकते हैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है। इस तरह से आपको बाकी सारे सब्जेक्ट में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, वो मैं टाइम टू टाइम पे आपको देते रहूँगी। आपको टेलीग्राम पे भी मिलते रहेगा, तो आप टेलीग्राम ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज हम देखेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको आपको करना मस्ट है। मतलब घूम फिर के वैसा क्वेश्चन तो रहेगा ही, या तो ट्विस्ट कर देगा वर्ड्स को, और लेकिन ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस हैं, आपको एनी हाउ कर लेने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। से पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चंस। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और आई होप कि आप लोगों ने उस पर अपना नोट्स रेडी कर लिया होगा। आज अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये कितने मार्क्स का होता है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, जब भी आप अपना क्वेश्चन बनाएं, अपना आंसर लिखें, तो आप ये ज़रूर देखें वो कितने मार्क्स का है। ये आता है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का आएगा। इसमें हमेशा याद रखिएगा ये 2-3 क्वेश्चन इसमें एडेड होते हैं, कहीं कहीं पे 12 नंबर का भी रहता है। यहाँ पे एक तो डिफाइन करने के लिए अलग ही रहेगा ही, फैक्टर्स भी लगा देगा, फैक्टर्स भी डाल देगा। तो इस तरह से इसमें अलग अलग क्वेश्चन मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है जो 10 या 12 मार्क्स का रहता है, और इसको आपको अच्छे से करना है। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला क्या है, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपको क्या करना है, ग्रोथ का अलग से आपको डेफिनेशन लिख करके और फिर उसको डील कर देना है। उसमें याद रखिएगा, सबसे पहले एक आप खुद से स्टेटमेंट लिखिएगा ग्रोथ का मतलब क्या होता है। फिर इंट्रोडक्शन में पहले इंट्रोडक्शन डालिएगा, फिर उसके बाद से जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ग्रोथ के बारे में अपनी अपनी राय दी है, अपने अपने व्यूज़ दिए हैं, वो वाला स्टेटमेंट लिखिएगा, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिएगा, और उस राइटर का नाम, उसका नाम जो है अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद आपका आता है, इतना करने के बाद आप अपना व्यू दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू यू ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है, आपके अनुसार वृद्धि क्या है, उसको अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में डिफाइन कर दीजिएगा। ग्रोथ का नहीं भी आप लिखेंगे ना, तो ग्रोथ आप 1 से 1.5 पेज जरूर लिख लेंगे ग्रोथ के बारे में डेफिनेशन। फिर उसके बाद से आप डेवलपमेंट पे आएंगे। विकास क्या है, विकास किसे कहते हैं, इसमें भी सेम वही प्रोसेस लेना है। पहले इंट्रोडक्शन दे देना है, व्हाट इज़ द विकास क्या है। फिर उसके बाद से जो फिलोसफर्स हैं उनका जो कोटेशन है उनका लिखना है, उसको इन्वर्टेड कॉमा में रहना चाहिए, फिलोसफर का नाम अंडरलाइन रहना चाहिए। फिर नीचे जाके आप अपना व्यू देंगे। हमेशा याद रखिए कि जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें व्यूज़ जो आप फिलोसफर्स का नाम यूज़ करेंगे 2-3 जरूर यूज़ कीजिए, 3 से 4 यूज़ कीजिए। फिलोसफर का नाम आप कितना यूज़ किए हैं, इस पे भी मार्किंग मिलती है कि आप सिर्फ ऐसे ही लिखे जा रहे हैं या फिर कहीं से वैलिड पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप फिलोसफर का लिखेंगे, उसके बाद फिर अपना व्यू प्रेजेंट करेंगे, तो फिर उसके बाद डेवलपमेंट का भी हो जाएगा। तो मतलब अगर मान के चले तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 3 पेजेस में कवर होंगे। कितने पेज? 3 पेज। फिर उसके बाद से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब कारक कौन कौन से हैं, किस चीज़ों से ये इफेक्ट होता है, तो उसको आपको डील करना है। याद रखिएगा, जब भी फैक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ट्राई कीजिए पॉइंट में लिखने का, ट्राई कीजिए। मान लीजिए कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी सबसे पहले तो हेरिडिटी करता है, तो इसको हम ऐसे अंडर डैश दे देंगे, इसको हम दूसरे कलर से अंडरलाइन कर देंगे। अब हेरिडिटी के बारे में नहीं भी तो 6-7 लाइन लिख देंगे कि हेरिडिटी जो है
कि वंशानुगत जिसको बोलते हैं कि किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है, बता देंगे। हेरिडिटी की वजह से ग्रोथ में क्या, अगर मम्मी पापा का हाइट कम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि बच्चे का भी हाइट कम हो, तो ये हो गया वृद्धि ग्रोथ में। डेवलपमेंट में कि अगर मम्मी पापा का माइंड बहुत शार्प है, बहुत तेज़ है, तो बच्चे को भी कहीं ना कहीं वो मिलेगा, वो जेनेटिक होता है। तो जो जेनेटिक चीज़ें होती हैं, जो वंशानुगत चीज़ें होती हैं और वो बच्चों को मिलता है, तो इस तरह से हेरिडिटी इफ़ेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं दिया कि बुरी तरह से इफ़ेक्ट करे, अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है, तो इस तरह से लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, फैक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो ट्राई कीजिए पॉइंट में लिखने का। अब यहाँ पे आपको मार्किंग कैसे मिलती है, एज मैं बोल सकती हूँ एग्जामिनी मैं भी यही चेक करती हूँ कि आप लोगों ने पॉइंट कितना दिया। हेरिडिटी 1 पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट आपने समझ लीजिए इन्वायरमेंट लिख दिया, ठीक है, पर्यावरण इन्वायरमेंट लिख दिया, इसको अंडरलाइन किया, इस तरह से करके एनवायरनमेंट को भी डील कर दिया, इस तरह से करके आपने 5 से 6 पॉइंट लिखे। ये मेरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डेफिनेशन के लिए एंड 5 मार्क्स मेरा इस व्हाट आर द फैक्टर्स के लिए। तो 5 मार्क्स के लिए आप खुद सोचिए कि कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए। पॉइंट्स इसमें पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं होता, हो सकता है कि आप हेरिडिटी और ये इन्वायरमेंट को ही 2 पेज में आप डील कर दीजिए, लेकिन इसमें पॉइंट काउंट होगा। तो इसमें कितने पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप 5 मार्क्स में एटलीस्ट मिनिमम रेट मैं बता रही हूँ आपको, मिनिमम आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं। मतलब 1 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट, 5 मार्क्स के लिए 10 पॉइंट्स लिखने हैं और 10 पॉइंट्स आपको लर्न करके जाना है, इसको पॉइंट में ही डील करना है, ये याद रख लीजिएगा। तो 3 पेजेस का आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हो गया, 3 पेजेस का आपका फैक्टर्स का लिख लेंगे, 6 पेज बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। और ये फैक्टर्स है तो आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, तो ये 10 मार्क्स का है। तो कैसा भी आपका राइटिंग भी अच्छा नहीं है, आपने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया, कुछ भी किया ना, तो आपको 8 मार्क्स आपके हाथ से कहीं नहीं जाना है। और सब कुछ आपका अच्छा है तो 9.5 मे बी 10 भी दे दे एग्ज़ाम नहीं, तो वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन लिखने का तरीका ये होता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स से है, विशेषताएं बताने से है, तो विशेषताओं को फिर से मैं आपको बोलूँगी पॉइंट में ही लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंस मतलब कि किशोरावस्था की विशेषताएं बताइए। तो किशोरावस्था की विशेषताएं आपको लिखना है। इसको आपको पहले ऐसे स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टली विशेषता नहीं लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे किशोरावस्था एडोलेसेंस क्या है, इसका एज क्या होता है, थोड़ा सा हम आधा बोल सकते हैं कि 5 से 6 लाइन्स जो है हम लोग इसमें ये लिख देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विशेषताएँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस आप लिख देंगे, किशोरावस्था की विशेषताएं डैश पॉइंट स्टार्ट करेंगे, पहली विशेषता, दूसरी, तीसरी, इसी तरह से आप करेंगे। अब आपको ये देखना है कि इसमें कितना क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसका फिर है वेरियस एरिया ऑफ इट, एडोलेसेंट किशोरावस्था के क्षेत्रों को भी बताना है कि उसमें क्या इफेक्ट आता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारे बताने हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे आपको इस तरह से मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 6 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा 4 मार्क्स का। अगर ऐसा रहेगा तो मार्क्स को देख करके, मार्किंग को देख करके ही आपको आंसर लिखना है। ये नहीं कि मिला करके आपने 50 पेज लिख दिया तो आप सोचेंगे कि आपका 10 नंबर मिल जाए, नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, इट मीन्स कि उसको ज़्यादा लिखना है और सेकेंड क्वेश्चन को कम लिखना है। तो वेरियस जो एरिया है उसमें आप चाहे तो पॉइंट में लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 6 मार्क्स का है, तो अगेन मैं बोलूँगी मिनिमम इसमें आप 10 to 12 पॉइंट्स लिखिएगा। जो विशेषताएं हैं किशोरावस्था की 10 to 12 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, लिखिएगा। फिर आइए बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ इट, स्टेजेस ऑफ इट एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट। मतलब इसमें 3 हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है कि नैतिक विकास क्या है, ठीक है, नैतिक विकास की स्टेजेस कौन कौन से हैं, अवस्थाएं कौन कौन सी है। फिर है कि भारतीय क्षेत्र में, भारतीयों की दृष्टि से नैतिक विकास का क्या महत्व है या क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इसमें 3 है, तो तीनों का नंबर डिवाइडेड होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा
तो फिर आपको लिमिटेशन नहीं दिया गया, आप किसी को ज़्यादा किसी को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 मार्क्स का ही है तो फिर से आपको मैं एडवाइस करूँगी 6 से 7 पेज ज़रूर लिखिएगा। तो 6 to 7 पेजेस लिखने के लिए आप देख लीजिए किस में आप ज़्यादा लिख सकते हैं। पहले आप मोरल डेवलपमेंट क्या है वो लिख देंगे, फिर स्टेजेस लिखेंगे, स्टेजेस पॉइंट में ही लिखिएगा। फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट, मतलब मोरल डेवलपमेंट का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब इम्पॉर्टेंस है वो आपको लिखना है, तो वो भी आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, उसको पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4th नंबर है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें भी है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में है, उसको भी आप उसी तरह से लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अब आपको एक बार और बता देती हूँ। देखिए नैतिक विकास का हो गया ना, डिफाइन मोरल डेवलपमेंट, डिस्कस द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसका इम्प्लीकेशन जो है मोरल नैतिक विकास का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट क्या है वो आपको बताना है। बच्चों के सौंदर्य और विकास में परिवार और स्कूल की भूमिका पे चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड स्कूल इन द ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। परिवार, फैमिली और स्कूल की क्या इम्पोर्टेंस होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में, ग्रूम करने में, ठीक है। फिर है समाज, भारत में सामाजिक वर्ग के संबंध में पार्श्वीकरण और स्टीरियोटाइप के मुद्दे क्या हैं। स्टीरियोटाइप और पार्श्वीकरण क्या है वर्णन कीजिए। What are the issues of marginalization of and stereotyping social class in India? क्या है ये, तो उसको आपको डील करना है। तो आपको स्टीरियोटाइप क्या होता है, फिर उसके बाद से आपका पार्श्वीकरण क्या होता है उसको आपको डील करना है और उसको डिटेल में डील करना है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है What role can media play in changing the perception of masses on issues related to marginalization and discuss? ये क्या है, मीडिया का रोल इसमें क्या है वो। तो ये आप देख सकते हैं टोटल एक्चुअली में 9 क्वेश्चंस है, 10 नहीं है, 9 क्वेश्चंस है। ये सारे इसके PDF या फिर स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम से जाकर के इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। कल मैंने आप लोगों को ही बताया है कि आप कैसे अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हैं, तो उनको मैं ये एक बात बता दूंगी कि आप लोग जो है, जो आप लोग को 10 पॉइंट्स बताए गए हैं उस पर तो वर्क कीजिए ही। जैसे दिशा है वो पूछ रही है बीएड क्या होता है, कॉमर्स में क्या है, तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, तो मैं एक वीडियो आप लोग के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ट्राई कर रही हूँ। हम लोग उस पर कुछ सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह से लाए कि पर्सनली मैं आप लोगों से इंटरेक्ट हूँ और आपके जितने डाउट्स हैं हम लोग उसको क्लियर करें, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आई होप कि बहुत जल्दी हम लोग आपके साथ पर्सनली कनेक्शन में आएंगे और जो प्रॉब्लम होगी आपको सॉल्व करेंगे। सो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो मैसेज कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अच्छे से तैयारी कीजिए, मार्क्स अच्छे लेकर आइए। और बीएड एंट्रेंस का क्लास हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, डोंट वरी। टिल देन हैव अ नाइस डे।